तो भारत ने पूरे विश्व को भूखा छोड़ दिया है, ऐसा हाल ही में G7 के सम्मेलन में आरोप लगा है। जहां भारत मुफ्त में दोनों हाथों से अफगानिस्तान की मदद कर रहा था, जहां अलग अलग देशों की मदद कर रहा था, वहां पर आरोप लगते हैं कि भारत ने पूरे विश्व को भूखा छोड़ दिया है। जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। हाल ही में G7 की सम्मेलन हुई। सम्मेलन में कौन कौन था, जरा हम आपको जानकारी दे देते हैं। जर्मनी, यूके, फ्रांस, कनाडा, यूएस, इटली और जापान ये अपने आप को बहुत शक्तिशाली देश मानते हैं, इसीलिए इन्होंने G7 का गठबंधन कर रखा है। इससे पहले 2014 में ये G8 था। रशिया ने एक देश पर हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया, उसके बाद रशिया को वहां से हटा दिया गया और G8 की जगह G7 हो गया। अब ये लगातार जो आरोप लग रहे हैं भारत पर, क्यों लग रहे हैं आपको बता दें। हाल ही में आपने एक न्यूज सुनी होगी, जहां पर न्यूज में यह था कि भारत ने तत्काल रूप से गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। इसके बाद पूरे विश्व में इसकी चर्चा थी और लगातार G7 के सम्मेलन में यह कहा गया कि भारत ने ऐसा जानबूझकर किया और कुछ देशों को खुलेआम ऐसा छोड़ दिया जैसे कि उनको किसी की चिंता ही नहीं है। तो हकीकत में कहानी कुछ और है। कहानी यह है कि भारत ने कभी एक्सपोर्ट बंद ही नहीं किया। लगभग 70 देशों को आज भी गेहूं एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि बड़े बड़े न्यूज चैनल आखिर ये क्यों छाप रहे थे। तो इसके पीछे की कहानी यह है कि भारत ने एक्सपोर्ट बैन किया है, पर प्राइवेट वालों के लिए बैन किया है। आप कहेंगे कि प्राइवेट और गवर्नमेंट का क्या सिस्टम है, तो आपको बता दें कि प्राइवेट कंपनी हमेशा अपना फायदा सोचती है और भारत सरकार को यह दिख रहा था। फिलहाल जो आप गेहूं का जो रेट चल रहा है 28 से 30 रुपए किलो चल रहा है। प्राइवेट कंपनी वाले इसे उतने रेट पे लेते हैं, जमा करते हैं और एक्सपोर्ट कर रहे थे विदेश में, अब मोटा मुनाफा पाकर। ये भारत सरकार को दिख रहा था, तो इसलिए भारत सरकार ने प्राइवेट के लिए बैन कर दिया। भारत अभी भी 70 देशों को गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है। तो आखिर ये G7 सम्मेलन में ऐसा क्यों कहा गया और इसकी निंदा क्यों हो रही है। हाल ही में एक चाइना का अखबार है, सरकारी अखबार, उसने भारत की तारीफ की है और G7 के सम्मेलन में जो बात की है उसकी निंदा की है। चाइना के अखबार ने कहा है कि भारत लगातार एक्सपोर्ट भी कर रहा है और बेतुकी बातें G7 के सम्मेलन में हो रही है। इसके पीछे की क्या कहानी है उसको बताने से पहले कुछ इतिहास बताना पड़ेगा। इतिहास क्यों बताना पड़ता है बार बार, क्योंकि इतिहास से जुड़ा होता है हमारा प्रेजेंट, हमारा भविष्य। क्यों जुड़ा है, क्योंकि एक जमाना था जब हमारे देश में गेहूं की बहुत किल्लत थी और नेहरू भाई साहब को तो आप जानते ही होंगे, उन्हें कौन नहीं जानता। नेहरू जी गए थे अमेरिका, वहां से उन्होंने मदद मांगी कि भाई साहब हमारे देश में भूखमरी है तो आप गेहूं दे दीजिए। जो गेहूं सुअर खाते थे ना, जो गेहूं जानवर खाते थे, वही गेहूं अमेरिका ने भारत में भेजा। उसे देखकर भारत के जितने भी लोग थे तन बदन में आग लग गई। यानी क्रोध इतना था पर मजबूरी थी हमारी। उसके बाद वो तो चल बसे, स्वर्गवास हो चुके हैं या नर्क में है आजकल, हमें तो नहीं पता, पर जब कोई जाए तो हमें जरूर बता दें। फिलहाल दोबारा टॉपिक पर आ जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री फिर आए हमारे देश में और उन्होंने जवान और किसानों को आगे बढ़ाया और उन्होंने एक नारा जरूर दिया, जय जवान जय किसान, जिससे आप जोश में आ जाते हैं। और किसानों को इतना आगे बढ़ाया, जवानों को इतना आगे बढ़ाया कि आज भारत सबसे तेजी से एक्सपोर्ट कर रहा है गेहूं। क्यों कर रहा है, क्योंकि किसानों को हमने इतनी सारी पावर दे दी है। पहले नंबर पर आपको बता दें रशिया और यूक्रेन है, जो पूरे विश्व में 30% गेहूं उत्पाद करते हैं। उसके बाद भारत आता है। पर भारत की जनसंख्या इतनी है कि खपत हमारे देश में हो जाती है और खपत होने के बावजूद भी हम लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और जो G7 के सम्मेलन में हम पे आरोप लगे हैं ना, उसकी सच्चाई एक और चीज सुन लीजिए कि अमेरिका जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के दौरान, जहां अमेरिका और कुछ देश लगातार एक्सपोर्ट करते थे गेहूं का, उन्होंने इस युद्ध के दौरान अपना एक्सपोर्ट बहुत कम कर दिया। आमतौर पर इसको हम आसान तौर पर समझते हैं, जैसे कि आप अपने घर में रोजाना 10 लीटर पानी दान करते हैं और जब सामने वालों को दिक्कत होगी पानी की, तो आपने क्या करा, सिर्फ 5 लीटर दान करना चालू कर दिया और 5 लीटर पानी स्टॉक में रख दिया। तो आपको बता दें अमेरिका और अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी जो देश हैं, जो अपना मतलब के लिए सिर्फ कार्य करती हैं, उन्होंने खुलेआम तो आरोप लगा दिए हैं। अब आपको बता दें कि आखिर क्या हो रहा है हमारे देश में। तो थोड़े आंकड़ों के साथ खेलते हैं, क्योंकि आंकड़ों के साथ खेलने में ये फायदा होता है कि आपको अच्छी तरह नॉलेज हो जाती है। 2018 से 19 में हमने 56 देशों को गेहूं एक्सपोर्ट किया था। कितना किया था, 2.26 लाख टन किया था। उसके बाद आ जाते हैं 2019 से 2020, जब कोरोना काल चल रहा था, यानी चाइना जैसे मित्र ने पूरे विश्व को कुछ दे रखा था, जिसकी वजह से व्यापार ठीक से नहीं हो पा रहा था। तो आपको बता दें 52 देशों को हमने एक्सपोर्ट किया था गेहूं, 21.73 लाख टन। उसके बाद 2020 से 21 आ जाते हैं, लगभग 65 देशों को हमने गेहूं एक्सपोर्ट किया था। कितना किया था, 20.80 लाख टन। अब आ जाते हैं 2021 और 2022 के मामले में, तो आपको बता दें कि लगभग 80 लाख टन हमने एक्सपोर्ट किया और लगातार एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो भारत पे जो जो देश आरोप लगा रहा है, तो शायद आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, तो हिंदी में ही सुन लीजिए
कि पहले तो ये अपने अंदर झांक लीजिए कि आप लोग कैसे हैं, और हमारे देश जहाँ खुलेआम दोनों हाथों से दान करने की शक्ति रखता है, क्योंकि भारत को तो सबने लूटा। आते हैं, मुगल आए थे लूट के चले गए, अंग्रेज आए थे लूट के चले गए, पर हम अभी बर्बाद नहीं हुए, हमें अभी भी देना आता है। और हम, भारत एक ऐसा देश है जो किसी को भूखा पेट सोने नहीं देता। बेशक हमारे देश में कैसी भी स्थिति चल रही हो, आपस में कितनी भी तनातनी चल रही हो, पर भारत हमेशा सबकी मदद करता आ रहा, वो भी अनाज के मामले में तो कभी भारत पीछे हट ही नहीं सकता है। तो आपको बता दें कि जितनी बेतुकी बातें हो रही थी G7 में, वो कहीं ना कहीं खारिज कर देनी चाहिए और उसको सीरियस लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आरोप तो लगने लाजमी है और आप किसी पे भी आरोप लगा सकते हैं, पर आरोप किस पे लगा रहे जरा सोच समझ के बोलिए। तो आपको गर्व हो रहा है कि नहीं भारत में बैठे बैठे, या भारत ने इतने अच्छे अच्छे जो कार्य कर रही है, गर्व हो रहा है कि नहीं? तो गर्व हो रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करिए। तो और भी अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।